अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव के कोर्स में आपका इस्तक़बाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कोर्स के इख्तिताम की तरफ रवां दवां हैं। तो इस्म और फ़ेल का बयान तो हो गया, मरफ़ूआत, मंसूबात, मजरूरात और तवाबे का बयान भी हो चुका है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफ़ का बयान चल रहा है। और हुरूफ़ में भी हुरूफ़ जारा की जो है अक्सर हिस्सा हमने देख लिया कि वो किन किन मानी में इस्तेमाल होते हैं। अभी जो हम देखने जा रहे हैं अन के बारे में, तो कहते हैं कि अन जो है बुअद, दूरी और तजावुज़ के लिए आता है। यानी आप हद से तजावुज़ कर रहे हैं, जैसा कहते हैं ना कि किसी चीज़ को, लिमिट को क्रॉस कर देना, दूर हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर हट जाना। तो बुअद, दूरी के लिए अन जो है इस्तेमाल होता है। जैसे रमईतु सहमा अनिल कौसी, मैंने तीर कमान से फेंका। रमईतु सहमा, मैंने तीर फेंका। रमा यरमी के मायने आते हैं तीर फेंकने के लिए। अनिल कौसी, कौस कहते हैं वो जो तीर का कमान होता है, इस तरीके से कुछ होता है, छोटे बच्चे खेलते ना, ऐसा होता है। तो आपने जो है खींचकर जो है यहाँ से तीर आपने फेंक दिया। तो यहाँ पर जो है रमईतु सहमा अनिल कौसी, मैंने तीर कमान से फेंका, यानी तीर कमान से तजावुज़ कर गया। देखो तीर कमान को ऐसा लगा हुआ था, जब आपने फेंका तो वो जो है कमान तो यहाँ का यहाँ रहा, तीर आगे चला गया। तो अन की वजह से ये मानी इसमें पैदा हो रहे हैं। रमईतु सहमा अनिल कौसी, रमईतु सहमा अनिल कौसी, मैंने तीर कमान से फेंका, यानी तीर कमान से तजावुज़ कर गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर है, अगले नंबर पर मुज़ और मुंजू। मुज़ और मुंजू को आम तौर पर मैं कहता हूँ, जो लोग अंग्रेज़ी जानते हैं वो समझ लें कि ये दोनों सिंस और फॉर के मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। यानी मुज़ भी सिंस और फॉर के लिए इस्तेमाल होगा और मुंजू भी सिंस और फॉर के लिए इस्तेमाल होगा। अब जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं और या अंग्रेज़ी जानते लेकिन सिंस और फॉर का फ़र्क नहीं मालूम, वो अभी क़ायदा देख लें। ये इब्तिदाए गायत के लिए आता है ज़माने माजी में, यानी ज़माने माजी में आपने काम कब से शुरू किया। हमारा नहव का सबक कब से चल रहा है? ये महीना है फरवरी का, नवंबर के अवाखिर से चल रहा है, अक्टूबर के अवाखिर से, नवंबर की स्टार्टिंग से। तो मैं कह सकता हूं कि माँ, देखिए पहले यहाँ की मिसाल देख लेंगे। मा रअयतुहु मुज़ यौमल जुमाती, मैंने उसको जुम्मे के दिन से नहीं देखा। यानी इब्तिदाई टाइम बता रहे हैं कि मैं लास्ट उनको देखा था पिछले जुमा और आज अब तक नहीं देखा। तो अगर जो है दर्रस्तु इल्मन नहवा मुज़ नवंबर, नवंबर कुछ कहते हैं अरबी में, मुज़ नवंबर, मैं इल्म नहव का दर्स दे रहा हूँ नवंबर से, यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? नवंबर का महीना। तो मुज़ भी ले सकते हैं और मुंजू भी ले सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल, ये तो हो गया सिंस है ना, मेरे ख्याल से ये कभी पूरी मुद्दत बताने के लिए आता है। जैसे मार आई तो मुझ यौमैन, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा। दरस्तु इल्मन नहवा मुझ शहरैन, मैं 2 महीनों से जो है इल्म नहव पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 महीनों से इल्म नहव पढ़ा रहा हूँ। तो क्या मतलब हो जाएगा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अब तक जितना टाइम हुआ है हम वो बता रहे हैं। बात समझ में आ गई? मुज़ और मुंजू का इस्तेमाल दोनों तरीके से हो सकता है कि लास्ट आपने जो है यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो बता दें, या ये करें कि जो है टोटल मुद्दत कितनी हुई है वो बता दें। चलें, उसके बाद है रुब्बा। रुब्बा ये तकलील के लिए आता है। सॉरी, तकलील यानी किसी चीज़ की खिल्लत बयान करने के लिए आता है। इसका मजरूर हमेशा नकीरा मौसूफा होता है, इसका मुतालिक फेल माजी होता है। क्या मौलाना नहीं समझ में आया? तो देखें, रुब्बा रजुलिन करीमिन लकीतुहु, सखी आदमी कम हैं जिनसे मैंने मुलाकात की। नहीं, हर कोई बखील, आजकल तो बखीली बढ़ती जा रही है। रुब्बा रजुलिन करीमिन लकीतुहु, तो यहाँ पर देखो रुब्बा का जो है मजरूर कौन है? रजुलिन है। तो पहली बात इसमें बताओ कि रजुलिन पहले क्या है? नकीरा है नहीं है? है। दूसरी बात आपने बताओ कि वो मौसूफ है नहीं है? है। अगर आप तरकीब करोगे तो तरकीब में वो किसका मुतालिक बनेगा? रुब्बा रजुलिन करीमिन, तो मैं कहूँगा कि फ़ेल माजी का बनेगा। यहाँ बच्चों बताओ फ़ेल माजी कौन है? तो मैं कहूँगा लकीतुहु, है ना।
लक़ीतुहु। बात समझ में आ गई। रुब्बा का जो मजरूर होता है, रुब्बा जो है ये मुज़ाफ के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, हरफ जर है ना, तो यानी उसके बाद जो आता है वो मजरूर आता है, तो वो नकीरा होगा, मौसूफ होगा, और तीसरा जो है उसका जो आमिल होगा यानी वो मुतालिक जिसका होगा वो मुतालिक आम तौर पर फ़ेल माजी होता है। कायदों में एक्सेप्शनल केसेस रह सकते हैं, ठीक है। रुब्बा कभी ज़मीर मुबहम यानी ज़मीर गायब पर दाखिल होता है और उसकी तमीज़ को नकीरा मौसूफ़ा लाई जाती है। जैसे रुब्बहु रजुलन जवादन, कम है वो सखी होने के एतबार से। रुब्बहु वो बंदा कम है, तकलील उसमें कमी है, रजुलन जवादन किसमें, जो जूदन कहते हैं सखावत को, जवादन मुबालगे का सिगा है, तो रुब्बहु रजुलन जवादन कम है वो सखी होने के एतबार से। तो रुब्बा कभी ज़मीर मुबहम यानी ज़मीर गायब पर दाखिल होता है और उसकी तमीज़ को नकीरा मौसूफ़ा लाया जाता है। तो जो है रुब्बा जिस पर दाखिल हुआ है ये हा ज़मीर पर दाखिल हुआ है। अब ये रुब्बहु वो उसमें कमी है, किस चीज़ की कमी है, ये मुबहम था, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पर उसकी तमीज़ रजुलन लाई गई और ये तमीज़ जो थी मौसूफ़ थी और उसकी सिफत जवादन लाई गई। बात समझ में आई। ये दूसरा फिर भी थोड़ा बहुत जहन में नहीं घुसा तो नहीं घुसा होगा, लेकिन पहला वाला तो मेरा ख्याल से आपको बात समझ में तफसील से आ गई। इसको फिर से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। देखो आप लोगों ने जो है, हमने जब मुब्तदा की बात पढ़ी थी या मुज़ाफ की बात पढ़ी थी, तो जब एक बात मैंने बताई थी, मुझे याद आ रहा है कि जो है कि मारिफा को अगर नकीरा बना लिया जाए, इस तरीक़े का कुछ क़ायदा हमने पढ़ा था। तो जब हमने देखा था रुब्बा फ़ातिमतिन गैर मुनसरिफ के बयान में बहुत सी फ़ातिमाएँ ऐसी हैं, थोड़ी फ़ातिमाएँ ऐसी हैं। रुब्बा ज़ैदिन हमने गैर मुनसरिफ के बयान में पढ़ा था कि जब जो है मसलन तानीस को या मारिफा को नकीरा बना लिया जाए तो अब उसमें गैर मुनसरिफ वो नहीं होगा, वरना फ़ातिमा गैर मुनसरिफ थी, रुब्बा की वजह से वो फ़ातिमतिन जो है मुनसरिफ बन गई। क्यों? रुब्बा ने फ़ातिमा में तकलील कर दी। बात समझ में आई। बहुत सी फ़ातिमा ऐसी हैं जो झूठ बोलती हैं, नहीं समझे। देखो फ़ातिमा एक लड़की का नाम होता है ना, बाज़ नाम ऐसे होते हैं कि बाज़ ख़ानदानों में ऐसा होता है कि एक ख़ास मखसूस नाम वाले जो है शरारती किस्म के निकल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो है ये नामकारियाँ पूरे ही ऐसे होते हैं। अब देख, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फ़ातिमा जो है एक नाम है, तो फ़ातिमा क्या है, मारिफा है। मारिफा फ़ातिमा कहने से जो है आपके जहन में आ जाएगा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ जाएंगे, या फ़ातिमा जो है अगर आपके ख़ानदान में किसी का नाम है तो वो जहन में आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि एक ख़ानदान में बहुत सी लड़कियों का नाम फ़ातिमा हो, और उनके बारे में आपको बताना है कि जो हमारे रिश्तेदारों में फ़ातिमा नामकारियाँ हैं ना, फ़ातिमा जिनका नाम है, उनमें से बहुत से जो है बापर्दा हैं, बहुत से जो है इंटेंस हया करने वाले हैं। तो उस टाइम पर हम जब रुब्बा लगाएंगे तो बहुत सी फ़ातिमाएँ ऐसी है जब आप कहोगे, या कुछ फ़ातिमाएँ ऐसी है आप जब कहोगे, तो वहाँ पर फ़ातिमा जो है अब यहाँ पर वो नकीरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मारिफा किस लिए था कि वो एक ही नाम है। अब उस नाम के 10 आगे सामने तो फ़ातिमा कहेंगे तो ये फ़ातिमा, एक फ़ातिमा बेगम, एक फ़ातिमा बानो, एक फ़ातिमा बिनते फुला, एक फ़ातिमा खानम, ऐसे नाम हो जाएंगे ना। नहीं समझ में ये बात, या मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, खुलासे कलाम ये है कि रुब्बा दाखिल होने से अगर मारिफा पर दाखिल हो तो उसमें नकीरा की सिफत पैदा हो जाती है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। उसके बाद है हाशा, खला, अदा। इसको आपको याद होगा, हमने जब मुस्तस्ना का बयान पढ़ा था तो ये तीनों भाई आए थे, एक साथ आए थे, तो यहाँ पर भी तीनों एक साथ हैं। इनमें से हर एक इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जाअनिल कौमु हाशा ज़ैदिन, जाअनिल कौमु खला ज़ैदिन, जाअनी कौमु अदा ज़ैदिन। बाज़ नहवियों के नज़दीक ये तीनों फ़ेल हैं, इनके अंदर ज़मीर फ़ाइल है और इसके बाद वाला इसम मफ़ूल होने की वजह से मंसूब होता है। एक सेकंड मुझे दे दीजिए आप लोग जी। बाज़ नहवियों के नज़दीक ये तीनों फ़ेल हैं, यानी नहवियों में से बाज़ नहवी कहते हैं कि भाई हाशा भी फ़ेल है, खला भी फ़ेल है, अदा भी फ़ेल है।
इनके अंदर ज़मीर फ़ाइल है और इसके बाद वाला इसम मफ़ूल होने की वजह से मंसूब होता है। यानी हमने ये जो ऊपर एराब लगाया है हाशा ज़ैदिन, खला ज़ैदिन और अदा ज़ैदिन, बाज़ देगर नहवी कहते हैं कि जाअनिल कौम हाशा ज़ैदन, ये मफ़ूल बन रहा है हाशा का, ठीक है, ये मफ़ूल बन रहा है खला का और ये मफ़ूल बन रहा है अदा का। तो बाज़ नहवी कहते हैं ऐसा, लेकिन हम लेकर किसको चलेंगे, अक्सर को लेकर चलेंगे। तो ये बात याद रहना। लेकिन कहीं हाशा ज़ैदन दिख गया तो समझ जाना कि इन देगर नहवियों के एतबार से बात हो रही है। खला और अदा अगर माँ के बाद वाक़े हों, एक सेकेंड कहाँ गए भाई आप, खला और अदा अगर माँ के बाद वाक़े हो, जैसे माँ खला ज़ैदन माँ अदा ज़ैदन, या शुरू कलाम में वाक़े हो यानी जुमले के शुरू में वाक़े हो, जैसे खलल बैती ज़ैदन व अदल कौमी ज़ैदन। तो इन दोनों सूरतों में होगा ये कि ये फ़ेल वाक़े होगा, यानी खला और अदा, खला और अदा ये दोनों, ये दोनों अगर कलाम के शुरू में आ जाए यानी सेंटेंस के शुरू में आ जाए, बात के शुरू में आ जाए, या इन दोनों के शुरू में माँ आ जाए, जैसे माँ अदा माँ खला, तो ये दोनों जो है उस वक्त फ़ेल बनकर इस्तेमाल होंगे। ये कंसेंसस है, यानी ये पूरे लोग कहते हैं, लेकिन इतनी बात जो है बाज़ नहवी लोग कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपके जहन में होनी चाहिए। तर्जुमे में कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा, बस उनकी पोजीशन बताने की बात है। तो यहाँ पर हमारा हरूफ जारा का बयान मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 17 हरूफ जार थे, उनके अलग अलग मानी जो होते हैं हमने देख लिए, ठीक है। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनकी मश्क करें। जब आपके सामने वो बातें आ गई हैं तो आप उनकी मश्क करें, और मश्क कर कर जो है उनसे उन मानी को जो है अपने जहन में मुस्तहज़र रखने की कोशिश करें। बग़ैर मश्क के ये चीज़ हासिल नहीं होगी। तो यहाँ सबक को हम रोकते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे पीर को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।